हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल आशीष कालकू में स्वागत है। केमिस्ट्री का आज हमारा दूसरा टॉपिक क्या है? अणु। ठीक है, अणु के बारे में जानेंगे, अणु क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा और इससे संबंधित मैं क्वेश्चन अवश्य सॉल्व करवाऊंगा लास्ट में। उसके बाद आपको एकदम पूरी तरह से डाउट क्लियर हो जाएगा किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए देखिए अणु क्या होता है। तो देखिए, अब हम अब हम ये जान चुके हैं कि परमाणु क्या है। पिछले वीडियो में मैंने आपको परमाणु के बारे में पूरी तरह से अच्छी तरह से समझा दिया आखिर परमाणु होता क्या है। एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। जो परमाणु होता है किसी पदार्थ का वह छोटा छोटा इकाई होता है जिसे हम और काट नहीं सकते और विभाजित नहीं किया कर सकते, उसे क्या बोलते हैं? हम परमाणु बोलते हैं। जब परमाणु को आपस में मिला दिया जाएगा तो क्या बनेगा? हमारा तत्व बनेगा। क्लियर होगा? चलिए अब देखिए। नहीं देखा है तो अच्छी तरह से देखना है तो आप पिछले वीडियो में आपका जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, लेकिन एक विशेष बात यह जानना आवश्यक है कि पदार्थ में परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते। ठीक है, तो एक बात ये भी पॉइंट याद रखे रहिएगा, कंपटीशन में अक्सर पूछे जाते हैं कि कौन सा निम्न में से कौन सा स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। तो हमारा क्या हो जाएगा? परमाणु। ठीक है, ऑप्शन में क्या हो सकता है? परमाणु दिया रहेगा, अणु दिया रहेगा, तत्व दिया रहेगा और यौगिक दिया रहेगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? परमाणु। परमाणु जो होता है स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। ठीक है, हमेशा किसी न किसी के साथ क्या रहेगा? अपना बंध बनाया रहेगा। ठीक है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। ठीक है, एक चीज ध्यान लीजिए, पदार्थ में केवल अणु स्वतंत्र अवस्था में उपस्थित होता है। ठीक है, पदार्थ में जो है हमारा केवल अणु पर स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। ठीक है, तो दो पॉइंट आपको यहाँ पर मिल गया। जो परमाणु होता है वो हमारा स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, जबकि हमारा पदार्थ होता है वो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। क्लियर हुआ? दो या दो से अधिक परमाणु आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। अब जब दो या दो से अधिक हम क्या ले लेंगे? परमाणु लेंगे, उनको मिला देंगे आपस में, क्या बन जाएगा? हमारा अणु बन जाएगा। अब एग्जाम्पल समझिए कैसे अणु बनता है। अणु एक या एक से अधिक परमाणुओं का समूह है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। ठीक है, जो अणु एक परमाणुओं का समूह होता है, परमाणु जो होता है हमारा स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, लेकिन हमारा जो अणु है स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? जो अणु होता है वो परमाणुओं का जो होता है समूह होता है, परमाणुओं को मिलाकर हमारा अणु बनता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर वही लिखा गया, अणु एक या एक से अधिक परमाणुओं का समूह है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। ठीक है, जैसे हमारा देखिए H2 हाइड्रोजन का क्या है? अणु है। HCl क्या है? हमारा हाइड्रोजन अम्ल का अणु है। ठीक है, अब जैसे यहाँ से क्या है? हमारा H है, ये हमारा क्या तत्व है? H में हमारा क्या हो जाएगा? एलिमेंट हो जाएगा, तत्व हो जाएगा। ठीक है, जो तत्व होता है कई परमाणुओं का क्या होता है? समूह होता है। ठीक है, जब कई परमाणुओं को मिला दिया जाए, कण को मिला दिया जाए, क्या बनेगा? हमारा तत्व बनेगा। उन तत्वों को जब आपस में मिला दिया जाएगा तो क्या बोले बनेगा? वो हमारा अणु बनेगा। जो हमारा तत्व होगा वो किससे बना है? परमाणु से बना है, तो ही हम बोल सकते हैं परमाणुओं का समूह क्या कहलाएगा? हमारा अणु कहलाएगा। क्लियर हुआ? अणु किसे बोलते हैं? अब देखिए, जो अणु होते हैं कई प्रकार के होते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या एच दिया गया, जैसे H2 का मतलब क्या है? यहाँ पर दो बार हाइड्रोजन लिया गया है। HCl मतलब एक बार हाइड्रोजन एक बार क्लोरीन। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो एच लिया गया है, मतलब देखिए आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर क्या H2 मतलब क्या है? एच दो बार हाइड्रोजन लिया गया, यहाँ पर दोनों समान है। यहाँ पर क्या HCl एक बार हाइड्रोजन लिया गया एक बार क्लोरीन, मतलब दोनों क्या है? अलग अलग है। ठीक है, तो इसी के आधार पर इसे कई भागों में, दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो देखिए अणु को दो प्रकार से बनते हैं। अणु जो होते हैं दो प्रकार से बनते हैं। पहला क्या? हमारा समान तत्वों से। क्या है पहला? हमारा समान तत्वों से। ठीक है, देखिए पहले क्या लिखा गया इसके बारे में। ये समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे हाइड्रोजन का अणु H2 हाइड्रोजन के दो परमाणु से मिलकर बना है। जैसे यहाँ पर मैंने बताया, यहाँ पर जो हाइड्रोजन अणु बना है H2 बना है, ये दो हाइड्रोजन से मिलकर बना है। दोनों क्या है? हमारा सेम है। ठीक है, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन परमाणु ये हाइड्रोजन परमाणु, इन दोनों को मिला दें क्या आ जाएगा? हमारा हाइड्रोजन अणु बन जाएगा। क्लियर हुआ? अब चलते हैं हम आगे, देखते हैं सेकंड वाला हमारा क्या है। देखिए हमारा सेकंड क्या? असमान तत्वों से। ठीक है, ये असमान तत्वों के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हमारा पिछले समान तत्व में पहला वाला क्या था? समान तत्व, उसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन था। इसमें एक हाइड्रोजन रहेगा तो एक दूसरा रहेगा, ये नहीं जरूरी हाइड्रोजन ही रहे, कुछ भी हो सकता है। दोनों में क्या होना चाहिए? डिफरेंट होगा तो असमान तत्व कहलाएगा। ठीक है, मिलकर बने हैं। तो क्या है इसका? ये असमान तत्वों के परमाणु से मिलकर बनते हैं। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु व एक क्लोरीन का परमाणु मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण करते हैं या अणु बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड बनाना है तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन लिया जाएगा एक क्लोरीन, दोनों को आपस में मिला दिया जाएगा, क्या बनेगा? हाइड्रोजन क्लोराइड अणु बन जाएगा। लेकिन जो बना है ये कैसे बना है? दो भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं को लेकर बना है। ठीक है, पिछले वाला क्या था? हमारा समान तत्वों से, उसमें दोनों सेम था। ठीक है, इसी प्रकार से क्या है?
जल का अणु क्या है, जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है। ठीक है, यहाँ पर जब H2O बना है तो एक क्या है हमारा हाइड्रोजन है, दूसरा हमारा क्या ऑक्सीजन है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से दोनों क्या अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं। तो हम कह सकते हैं जो हमारा H2O अण बना है वो क्या है, असमान तत्वों से मिलकर बना है, असमान परमाणु से मिलकर बना है। ठीक है, एक क्या है, दो हाइड्रोजन परमाणु, यहाँ पर देखिए दो हाइड्रोजन परमाणु लिया गया है एवं एक ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बना है, और यहाँ पर एक ऑक्सीजन लिया गया, तब हमारा क्या बन गया, H2O अण बन गया है। अब चलते हैं आगे देखते हैं। अब देखिए हमारा यौगिक के अणुओं के अन्य उदाहरण। ठीक है, जैसे हो गया हमारा NH3 हो गया, अमोनिया का अणु है, मीथेन हो गया, यहाँ पर CH4, इसका सूत्र क्या होता है मीथेन का, CH4 होता है, ये अणु हो गया। ठीक है, यहाँ पर नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, यहाँ क्या पर ये क्या है, भिन्न भिन्न तत्वों परमाणु से मिलकर बने हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है कार्बन हाइड्रोजन, ये भी भिन्न भिन्न तत्वों से मिलकर बने, परमाणु से मिलकर बने हैं। ठीक है, ये भी हमारा अणु है। ठीक है, तो देखिए उपरोक्त उदाहरणों में आपने एक बात और देखी है, कुछ परमाणु दो परमाणु से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, और कुछ परमाणु तीन परमाणु से तथा कुछ चार परमाणु से। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कहीं पर H2O में क्या था, हमारा दो हाइड्रोजन प्रयोग हुआ था, NH3 में तीन हाइड्रोजन प्रयोग हुआ, CH4 में चार हाइड्रोजन परमाणु हुआ। तो ये आवश्यकता नहीं है कि फिक्स ये हमारा इतना ही प्रयोग करना है। ठीक है, तो हम जैसा आवश्यकता रहेगा, अब ये कैसे बना है इसको मैं धीरे आगे बताऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे देखते हैं। इस प्रकार जिस अणु में, ठीक है, अब देखिए हमारा ये पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है, केवल एक परमाणु हो तो उसे एक परमाणुिक अणु कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए केवल यहाँ पर ये H है, ये E है, ये नहीं H अलग परमाणु, ये अलग है, ये E अलग है, ये हमारा हीलियम है। टोटल मिला क्या है, हीलियम है, ये पूरा क्या है, नियान है। ठीक है, अब हीलियम जो नियान है, ठीक है, यहाँ पर देखिए कितने परमाणु है, एक है, यहाँ पर कितने हैं? एक है। इसको क्या बोलते हैं, एक परमाणु अणु बोलते हैं। लेकिन अणु क्यों बोलेंगे, देखिए अब ये जो हीलियम होता है, नियान होता है, ठीक है, ये हमारा अक्रिय गैस होता है, ये अक्रिय गैस होता है, ये बहुत कम किसी से अक्रिय करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक ही परमाणु, यहाँ पर भी एक ही परमाणु, इसे क्या बोलेंगे, एक परमाणुिक अणु बोलेंगे। क्वेश्चन में क्या आएगा हमारा, कहेगा निम्न में से कौन सा एक परमाणुिक अणु है, तो आपको पहचानना है। ठीक है, तभी तीनों समझ लीजिए तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कैसे हम पहचानेंगे। अब दो परमाणु वाले अणु क्या कहलाएंगे, द्विपरमाणुक अणु कहलाते हैं। यहाँ पर देखिए N2 है, मतलब दो नाइट्रोजन लिया है, दो नाइट्रोजन लिया है तो मतलब दो परमाणु है। ठीक है, यहाँ पर NaCl है, मतलब सोडियम क्लोराइड है, इसको बोलते हैं साधारण नमक। यह साधारण नमक का सूत्र क्या होता है, NaCl। आप लोग याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन में अक्सर पूछ लेता है कि साधारण नमक का सूत्र क्या है। तो यहाँ पर देखिए एक Na एक Cl है। ठीक है, यहाँ पर कितने परमाणु है, दो परमाणु है, एक Na एक Cl है। Na क्या है हमारा, सोडियम है, Cl क्या है हमारा, क्लोराइड है। क्लियर हुआ, तो यहाँ पर भी दो है, यहाँ पर भी दो, यहाँ एक परमाणु अणु में ये एक था, ये एक था। ठीक है, अब तीन परमाणु अणु वाले में क्या कहलाएंगे, त्रिपरमाणुक अणु कहलाते हैं। अब जैसे यहाँ पर क्या है H2O, यहाँ पर दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, टोटल मिला कितने परमाणु है, तीन है ना, इसको हम बोलते हैं त्रिपरमाणुक अणु बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसी प्रकार से अमोनिया का अणु क्या है, NH3 है, चतुर्थ परमाणु अणु कहलाते हैं। यहाँ पर तीन हाइड्रोजन है, एक नाइट्रोजन है, कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा। ठीक है, तो चार चतुर्थ परमाणु अणु कहलाएगा, क्योंकि इनमें केवल एक नाइट्रोजन है, एक और क्या है, तीन हाइड्रोजन परमाणु है। इस तरह कुल चार परमाणु होते हैं। क्लियर हुआ, तो देखिए क्वेश्चन में अक्सर पूछ लेगा, क्या करेगा कि एक परमाणु अणु क्या है, तो एक हीलियम दे देगा, एक N2 दे देगा, एक H2O दे देगा, या सपोज NH3 दे देगा। ठीक है, पूछेगा बताओ इसमें से एक परमाणु अणु क्या है, तो एक ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही है, यहाँ पर दो है, दो है, यहाँ पर ये दो है, यहाँ पर हाइड्रोजन दो है, एक ऑक्सीजन तीन है, यहाँ पर एक नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन है, तीन हाइड्रोजन है, चार हो गया। तो इसी तरह से आपको पहचानने के लिए बोलेगा, ऑप्शन में दे देगा। तो आपको समझ में आ गया यौगिक क्या होता है, यौगिक से संबंधित क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो समझ में आ गया। तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।